नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज, खुशखबरी आप सभी के लिए। एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन हो रहे हैं जारी। इसी क्रम में आज का भर्ती विज्ञापन अभी अभी जारी हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 दिनांक 13/12/2024 आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 1986 के अंतर्गत सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर के 30 विषयों के कुल 575 पदों पर भर्ती है तो ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी है तथा विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है, जो निम्नानुसार है। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 है भर्तियों का और नौकरियों का वर्ष है। अनेक विभागों की विज्ञप्तियां हो चुकी है जारी। इसी क्रम में आज का हमारा जो विज्ञप्ति है वह है असिस्टेंट प्रोफेसर की। चित्रकला के 8 पद हैं साथियों, अर्थशास्त्र के 23 पद हैं, अंग्रेजी के 21, GPEM के 1 पद है, भूगोल ज्योग्राफी 60। साथियों, ज्योग्राफी 60 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी 60 पोस्टों पर 60 पदों के लिए विज्ञापन हुआ है जारी। हिंदी 58 अच्छी खासी मात्रा में है, 58 पोस्टों के साथ हिंदी। इतिहास 31, गृह विज्ञान 12, संगीत वाद्य 4, संगीत कंठ 7, फारसी 1, दर्शन शास्त्र के 7 पोस्ट, राजनीति विज्ञान 52 पोस्ट। साथियों, मनोविज्ञान के 7 है, लोक प्रशासन के 6, संस्कृत के 26 पोस्ट है, समाज शास्त्र 24, संख्या की 1, TD&P 2 पोस्ट है, उर्दू के 8 है, वनस्पति शास्त्र के 42, रसायन शास्त्र के 55, गणित के 24, भौतिक शास्त्र के 11, प्राणी शास्त्र के 38, ABST के 17, व्यावसायिक प्रशासन के 10, EAFM के 8, विधि के 10, नृत्य या डांस जिसे कहा जाता है उसके 1। तो साथियों, जो विज्ञप्ति जारी हुई है 30 विषयों के लिए हुई है। मैक्सिमम जो पोस्टों के हिसाब से हम बात करें तो ज्योग्राफी नंबर 1 रही और हिंदी है नंबर 2 पर 58 पोस्टों के साथ। 3 नंबर पर है रसायन शास्त्र 55 पोस्टों के साथ। राजनीति विज्ञान है 52 पोस्टों के साथ। चौथे पायदान पर पदों की संख्या घटने का सवाल यहाँ पर पैदा नहीं होता है, इस पदों की संख्या बिल्कुल बढ़ेगी। साथियों, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक विषय हेतु पृथक पृथक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उक्त पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा में छूट, अधिसूचना दिनांक 23/9/2008 संबंधी प्रावधान तथा पदों का वर्गवार वर्गीकरण पृथक से वेबसाइट पर शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए जानना जरूरी है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे साथियों। तो हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो साथियों, हमारा संघर्ष जारी है आर पार एजुकेशन के साथ। तो साथियों, हमारा सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करके। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और राजस्थान सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हमारे फ्री यूट्यूब बैच के माध्यम से करवाई जाती है। तो साथियों, चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें जानना हमारे लिए ज़रूरी है। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान की यदि हम बात करें तो उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। नोट: साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आज से साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक साक्षात्कार का पहला दिन से है। पे बैंड व ग्रेड पे तो AL10 साथियों 15,600 से 39,100। राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल के नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। आयु सीमा की यदि हम बात करें तो 1/7/2025 से साथियों 1/7/2025 से न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। और कैटेगरी वाइज इसमें छूट का भी प्रावधान है साथियों, जो इस प्रकार है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC/ST, पिछड़ा वर्ग OBC, अति पिछड़ा वर्ग MBC और आर्थिक रूप से कमजोर EWS वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनको आयु में 5 वर्ष की छूट दी गई है। नेक्स्ट हम बात करें सामान्य वर्ग की महिला की, तो सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उसको 5 वर्ष की छूट आयु में प्रदान की गई है।
SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्ग की कोई महिला अभ्यर्थी है तो उसे 10 वर्ष की आयु में छूट प्रदान की गई है। विधवा, विडो और विच्छिन्न विवाह है जिसे कहते हैं तलाकशुदा, विच्छिन्न विवाह, परित्यक्ता, डिवोर्स वुमेन है, उसके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है। किसी भी आयु की महिला है इसके लिए आवेदन कर सकती है यदि वो विडो और डिवोर्स कैटेगरी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा देखिए वेरी जो इम्पोर्टेंट बातें हमारे लिए जानना जरूरी है साथियों, उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। सीधी बात, नो बकवास। तो साथियों इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए सभी ग्रुप्स में, सभी साथियों तक। अन्य विवरण के अंतर्गत है चयन प्रक्रिया। तो साथियों चयन प्रक्रिया है अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। जो प्रतियोगी परीक्षा है और साक्षात्कार है, इंटरव्यू है और आपका जो रिटन एग्जाम है, उनके बेस पर है आपका चयन किया जाएगा। परीक्षा का स्थान व माह की यदि हम बात करें तो परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ऑनलाइन ऑफलाइन ली जाएगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हुई है साथियों, तो पाठ्यक्रम में चेंजेज होने की कोई संभावना है नहीं। आवेदन अवधि की यदि हम बात करें कि आवेदन कब कर सकते हैं, आवेदन का जो अवधि पीरियड है, दिनांक है 12 जनवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। 12 जनवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक है ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर के आप अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हो। इसके लिए आपको SSO पोर्टल के माध्यम से OTR करवाना जरूरी होगा। यदि आपको OTR नहीं हुआ है तो OTR करवाइए। OTR यदि पहले से हो चुका है तो आप डायरेक्ट अपना फॉर्म है अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा जो वेरी इंपॉर्टेंट बातों की हम चर्चा करें साथियों, तो इसमें है OTR में यदि प्रोफाइल में यदि आपको चेंजेस करवाना तो 500 रुपये का भुगतान देना पड़ेगा। और यदि पहली बार OTR आपके द्वारा करवाया जा रहा है तो सामान्य वर्ग है, पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर है, अति पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर है तो उसके लिए 600 रुपये हैं। SC, ST, OBC नॉन क्रीमिलियर, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग शहरिया क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये हैं। दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये कह सकते हैं साथियों इसमें कि OBC, जनरल और EWS के जो क्रीमिलियर वर्ग के अभ्यर्थी उनसे 600 रुपये, इनके अलावा सभी से 400 रुपये का शुल्क है। एक बार ये शुल्क जो है आपका OTR के लिए लगेगा। नेक्स्ट है इसमें साथियों स्कीम ऑफ कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। द स्कीम ऑफ कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन नंबर 1, नंबर 2 है इंटरव्यू। रिटन एग्जाम की यदि हम बात करें तो सब्जेक्ट कंसिडर्ड विद द पोस्ट है 75 मार्क्स से 3 आवर का पेपर है। नंबर 2 पेपर सब्जेक्ट कंसिडर्ड विद द पोस्ट 75 मार्क्स 3 घंटे का पेपर है। नंबर 3 पर जनरल स्टूडेंट्स ऑफ राजस्थान 50 नंबर का पेपर 2 घंटे का होगा, तो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। देन आफ्टर आपका इंटरव्यू 24 मार्क्स का होगा, तो टोटल 224 मार्क्स की आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। सिलेबस की यदि हम बात करें तो सिलेबस के साथ ही शीघ्र ही वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि पिछला जो सिलेबस था, अभी जो एग्ज़ाम हुई है संस्कृत शिक्षा विभाग और सामान्य शिक्षा विभाग की, तो वही सिलेबस रहने वाला। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें सिलेबस में चेंजेस की कोई संभावना है। आपको OMR पत्रक में 5 आपको ऑप्शन मिलेंगे। ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी है, सबको मालूम है कि 5 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ता है। यदि आंसर आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा तो 5वां ऑप्शन है, 5वां गोला भरकर आना पड़ता है। 10% से अधिक जो क्वेश्चन है उसका किसी भी ऑप्शन का आप चुनाव नहीं करते हैं तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी वेरी इंपॉर्टेंट जो बातें आपके लिए जानना ज़रूरी थी। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप है कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। आपको बिल्कुल है सूचित किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।